मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर ये हम देखें तो ऐसे ही देखना होगा जैसे कि पानी में चलने का मतलब क्या होता है। भारतीय परंपराओं में इसको गति कहा जाता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? आपकी अच्छी गति हो। जीवन एक क्रियात्मक पहलू है, यानी कि लाइफ में कोई भी चीज को अगर हम देखें तो उसे एज अ डायनेमिक एक्टिविटी हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई चीज रुक जाएगी तो लाइफ नहीं है, कोई चीज चल रही है तो लाइफ है। अगर वो सही तरीके से चले तो हेल्थ है, अगर चलने में रुकावट है तो डिजीज। तो पानी में चलने का मतलब क्या? एक कदम आपका पानी के अंदर जमा रहे, दूसरा कदम निकालने में, या निकालने की शक्ति हो आपको पानी से, और आगे बढ़ने की शक्ति आपके अंदर हो। तो एक तरफ तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टेबल, एंड ऑन दैट स्टेबिलिटी यू शुड बी एबल टू डू एन एक्शन। सो ये जो पहला पार्ट स्टेबिलिटी का है, अगर ये हम अपने अंदर स्थापित नहीं करते, इफ वी डू नॉट क्रिएट अ स्टेबल बेस विद इन आवरसेल्व्स ऑन विच वी फंक्शन, जिसके ऊपर हम कार्यकलाप करें, तो वो जो फंक्शनिंग होगी वही हमको डिविएट कर देगी, वही हमको डिस्टर्ब कर देगी। मान के चलिए उबड़ खाबड़ गाड़ी चल रही हो उबड़ खाबड़ रोड पे, और आप उस गाड़ी के अंदर खड़े हैं और साथ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका चलना कैसा होगा? बड़ा ही अजीब सा गिरना पड़ना वाला चलना होगा। वही गाड़ी अगर स्मूथ चल रही है बिल्कुल रोड पे, तो उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप चल चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। भारतीय परंपराओं में इसीलिए अपने को स्थापित करने के लिए सबसे पहला, जब हम कहते हैं शिक्षा, विद्या, विद्या जब हम बात करते हैं, तो विद्या का मूलभूत नियम ही यही है कि क्या आपने अपने अंदर एक स्थापित बेस, एक पृथ्वी स्थापित की, अ, एक भू। देखिए गायत्री मंत्र में भी जब हम कहते हैं तो हम बेसिकली भूर्भुवः स्वः ऐसा बोलते हैं। भू का मतलब होता है जिसके ऊपर आप खड़े हो, पृथ्वी। भूवा का मतलब पृथ्वी के अलावा, और स्व का मतलब आपके अंदर। सो इफ यू डू नॉट स्टैब्लिश अ बेस विद इन योर सेल्फ, एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन, कोई भी कार्यकलाप आपका जीवन में बहुत ही आसानी से या अच्छे से नहीं हो सकता। तो एक स्थापित बेस स्थापित करना ही विद्या का मूलभूत नियम हुआ करता था। इंसान की लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सिचुएशन बताएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एक स्थिरता होगी, स्थिर तत्व होगा, तो हर सिचुएशन में से वो निकल सकता। अब पिछले 200 साल, 300 साल के अगर हम दुनिया की हिस्ट्री, पूरे पृथ्वी का इतिहास देखें, तो उसमें धीरे धीरे करके जो मूलभूत समझ थी जीवन की, उससे हम निकल गए। हमने आइडियाज पे लाइफस्टाइल क्रिएट करना शुरू कर दिया, आइडियाज पे, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब होता है आइडिया बेस्ड लाइफस्टाइल। भारतीय परंपरा में हमेशा हम धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब होता है ट्रूथ बेस्ड लाइफस्टाइल, ट्रूथ बेस्ड लाइफस्टाइल, नॉट आइडिया बेस्ड। आप सच्चाई को देखने की कोशिश करते हो, इसलिए ये दर्शन का क्या की सभ्यता है। बाकी सारी सभ्यता सिविलाइजेशन है, यानी कि आइडिया बेस्ड सभ्यताएं हैं। केवल भारत दर्शन बेस्ड सभ्यता है, दर्शन के आधार पर बनी हुई सभ्यता। इसीलिए इसे संस्कृति कहते हैं, हम सिविलाइजेशन नहीं कहते, संस्कृति को। ये आधार क्रिएट करना जहां खड़े होकर आप जीवन को देख सको।
इसी को धर्म बोला गया। इसको अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो मैं इसको गूढ़ आयाम से फिर स्थूल आयाम पे लेके आ जाऊंगा, एंड वी कैन डेवलप अ मेथडोलॉजी। वी कैन एक्चुअली डिफाइन व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर एंड वी कैन कम टू अ सोल्यूशन ऑफ इट। हम उसके सोल्यूशन की तरफ बात कर सकते हैं, लेकिन पहले इसके फंडामेंटल्स जानने जरूर। एक सेंसिटिव इंसान हमेशा बाहर बदलाव के लिए सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर वो केवल बाहर बदलाव की तरफ में सेंसिटिव हो और उसके अंदर कोई स्थिर बेस नहीं हो, तो अगर उसके इमोशन खराब हुए तो वापस कैसे आएंगे? अगर उसके इमोशन बिगड़े तो वापस आने का क्या तरीका? क्योंकि बाहर तो वर्तुल चल रहा है, हर जगह पे संसार चल रहा है, यानी कि साइक्लिकल चीजें चल रही। आपका दिमाग साइक्लिकल है, आप उसमें फंस जाएंगे तो साइक्लिकल चलेगा, वो आपको फंसाता जाएगा और दलदल बना देगा। लेकिन अगर आपके पास एक जगह है जहां पे कि आप वापस लैंड करें, वापस जाएं, वापस लैंड करें, जहां आप जाके स्थिर हो जाएं, तो आप मेंटल डिसऑर्डर में नहीं जाएंगे, तो आप फिजिकल डिसऑर्डर में ही जाएंगे। अगर आपके शरीर में एक स्थिति है जो कि बहुत स्थिर स्टेबल स्टेट है, अगर उसको आप लाने के लिए कुछ करें, प्रैक्टिस करें, जाने और उसको प्रैक्टिस करके अपने अंदर लेके आए, तो आपको मालूम है ना कि इफ आई डिविएट, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मुझे मेरे पास में जमीन है जहां मैं वापस आ जाऊंगा। इसी को धर्म कहते हैं। क्या आपने अंदर वो स्थिर स्थिति स्थापित किया है जहां पे कि अगर आपका मेंटल डिविएशन हो तो वापस आ जाए? क्या आपने वो स्थिर स्थिति अपने अंदर बनाई है जहां पे आपकी शारीरिक क्षमता के के ज्यादा अगर आपने काम भी किया तो वापस आप रेस्ट में आ सके? तो अपने अंदर एक जिसे हम कहते हैं कि स्टेबल, एक सनातन है ना, जो चेंज नहीं होता, सस्टेनेबल, जो हमेशा एक जगह पे है, परपिचुअल, ऐसा कोई आपने बेस बनाया। अगर आपने बेस बनाया तो इसे धर्म कहते हैं, धर्म की स्थापना कहते हैं। चाहे आपके अंदर बनाए वो, चाहे समाज में बनाए वो, परिवार में बनाए, समाज में बनाए, चाहे कहीं बनाए, क्या आपने वो स्थिर स्थिति, वो कांस्टेंट स्टेट, वो आपने स्थापित किया? ये ऐसे ही है जैसे कि घर बनाने के पहले हम नींव स्थापित करते हैं। तो अगर आप एक जीवन यापन करना चाहते हैं तो क्या आपने उसकी नींव, उसकी धरातल, जहां पे कि अगर आप डिविएशन करें तो वापस आए, तो वो क्या वो स्थापित किया? इसे धर्म कहा जाता है। एक वो डॉल होती है ना जिसको आप जितना भी मारे वो वापस उठ जाती है, क्योंकि इसके बेस में एक भारी चीज है जो उसे वापस उठा देता है, वो धर्म स्थापना है। अगर आप अपने आप को कितना भी परेशान करें और वापस अपनी स्थिर स्थिति में आ जाएं, अगर आपने स्थापित किया ऐसा कुछ तो आपने धर्म स्थापित किया, फिर आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जितना ही बिगाड़ने के नियम हम क्रिएट करेंगे, जितना भी बिगाड़ने के तरीके क्रिएट करेंगे, उतना ही धर्म स्थापना और जरूरी हो जाएगा। तो जब संसार टर्मोइल में हो तो उस समय धर्म स्थापना सबसे जरूरी होती। आज के समय में धर्म स्थापना सबसे जरूरी है, मगर ये धर्म को समझना भी तो पड़ेगा। अब इसको बुद्ध के जीवन से मैं समझाता हूं। बुद्ध बहुत सेंसिटिव थे। तो जो सेंसिटिव इंसान होता है वो बाहरी चीजों को देख के बड़ी जल्दी इंपैक्टेड हो जाता है। एक सेंसिटिव इंसान है, वो एक कोई चिड़िया के दुख को देख के भी दुखी हो जाएगा। और एक इनसेंसिटिव इंसान है, उसका तो कहना है क्या, ही इज ऑलमोस्ट लाइक डेड। उसके लिए जीवन का मतलब ही क्या? जीवन का मतलब ही सेंसिटिविटी होती है। लेकिन आप सेंसिटिव होंगे तो हर चीज से परेशान हो सकते हैं। बुद्ध हर चीज से, दुख को देखा, बुद्ध ने मृत्यु को देखा, परेशान हो गए। एक बार देखने से इतने परेशान हो गए कि उनको लगा कि जब तक इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका पीछे मैं देख नहीं पाऊंगा, जान नहीं पाऊंगा, तब तक मैं कैसे जी सकता। और सब कुछ छोड़ के चले गए। और आने के बाद वो कहते हैं धम्म स्थापना, धम्म मेरा धम्म, धर्म है, पाली में धम्म बोल रहे हैं, वो धर्म ही है।
जब उनके अंदर वो स्थिति स्थापित हुई, जो चिर स्थिति, जिसे शिव स्थिति कहते हैं, हमेशा के लिए परमानेंट सनातन स्थिति, सनातन स्टेट, नॉन चेंजिंग, अनचेंजिंग स्टेट, जब उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, शिव स्थिति को एक्सपीरियंस किया, जब सनातन स्थिति को एक्सपीरियंस किया, तब जाके उनको पता चला जीवन का ये बदलाव ही तो जीवन का सेलिब्रेशन है। हमारा देश तो ये हमेशा से करता है। हमारा देश जीवन को ही सेलिब्रेट नहीं करता, मृत्यु को भी सेलिब्रेट करता। मुझे बताइए, दुर्गा पूजा जब मनाई जाती है, मां की मूर्ति इतना सजाया जाता है पंडाल, और उसके बाद में विसर्जित किया जाता है। मगर जब देवी स्थापना होती है तब उत्सव होता है, जब विसर्जन होता है तब उत्सव होता है। गणेश पूजा, मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, ये सभ्यता है जो डूबते सूरज की उपासना करता है? ये भारतीय सभ्यता है जो डूबते सूरज की भी उपासना करती। और कोई सभ्यता है ही नहीं दुनिया में। मुझे बताइए कहां पे बैंड बाजों के साथ में शव यात्रा निकलती है? हमारे यहां पे सेलिब्रेशन में विवाह का रस भी होता है। लेकिन ये सेलिब्रेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि वो चिर स्थिति, सनातन स्थिति आपके अंदर नहीं है, एक स्टेबल बेस नहीं। अगर स्टेबल बेस से अगर आप चीजों को देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी, वही तो जीवन है। मगर दोनों ही सेलिब्रेशन, वो ऊपर नीचे होना ही तो सेलिब्रेशन है, डांस ऑफ लाइफ है, वही तो सेलिब्रेशन। लेकिन आप अगर स्थिर नहीं है तो वो सेलिब्रेशन नहीं है। तब आपको एक ही चीज अच्छी लगेगी, जहां आप ऊपर जाएंगे वो अच्छा लगेगा, नीचे जाएंगे वो खराब लगेगा। तो आपके अंदर स्टेबल बेस नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में उत्सव एक अलग चीज है। जब हम कहते हैं उत्सव, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर एंजॉइंग। पाश्चात्य सभ्यता में एंजॉयमेंट है, वर्क हार्ड एंजॉय हार्ड, है ना? क्योंकि वर्क उनके लिए दुख है, तो एंजॉयमेंट उनके लिए सुख है। ये दोनों ही एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लाइफ है। और एंजॉयमेंट के लिए आप जो चाहें, क्योंकि आपने दुख क्रिएट कर लिया, आपने स्थिर स्थिति नहीं बनाई, तो जब आपके इमोशन नीचे जाएंगे तो दुख है वो आपके लिए। अब उसको खुशी करने के लिए आप और दुनिया को एक्सप्लॉइट करोगे, आप दारू पियोगे, आप एक फीमेल को एक्सप्लॉइट करोगे। अब आप खुशी पाना चाहते हो, एक फीमेल किसी और को एक्सप्लॉइट करेगी अपनी खुशी पाने के लिए। तो ये जो एंजॉयमेंट है ना, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि आप जीवन को समझते ही नहीं। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज टू एक्सप्लॉइट लाइफ, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्टेबल बेस। लेकिन स्थिर स्थिति में अगर आप वापस आ सकें, तो आपको दुख भी देखेंगे, सुख भी देखेंगे, और आप उससे अलग होंगे ना, आप एक स्थिर स्थिति में होंगे। यही तो विपासना है ना बुद्ध की, सतिपत्थान, कि आप देखिए, आप बदलिए मत, आप देखिए, केवल आप जीवन को देखिए, और आप जीवन से अलग ही हैं। तो उसके सुख दुख दोनों ही सेलिब्रेशन लगेंगे आपको, क्योंकि वो जीवन में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू तो होंगे ही ना। डुअलिटी ऑफ लाइफ में तो ये होगा ही। और इसी तरीके से जीवन चलता है। आप केवल दिन नहीं चाह सकते, आपको रात भी आएगी, वो रात भी चाहना पड़ेगा। आप केवल मेल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आपको फेमिनाइन को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगी चीजें। आप लाइफ को ही सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आपको डेथ को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारे देश में डेथ को सेलिब्रेट करते हैं हर जगह। शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, 1000 साल पहले तो कोई और मूर्ति था ही नहीं। शिवालय शिवालय, हम डेथ को सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि डेथ को सेलिब्रेट करके ही लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहे, डेथ को नहीं, तो बस बर्बाद कर दिया आपने जीवन। तो डुअलिटी में अगर जीवन आगे चलता है, आप हंसेंगे तो रोना भी पड़ेगा।
लेकिन हंसने को आप एक्सेप्ट करते हो, रोने को नहीं करते, क्योंकि आपके पास में वो आ, सनातन स्थिति नहीं है। शंकराचार्य यही बात बोलते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, कैसे भी करके वो स्थिति को प्राप्त करो पहले, तभी जीवन का उत्सव आपको समझ में आए। और ये हमने अपने कल्चर से हटा दिया। विद्या का नियम ही यही है, और विद्या के नियम को ही हमने हटा दिया। और जैसे हम बात कर रहे थे, जीवन तो चुंबक की तरह, जो भी चीज में जाएंगे चिपक जाएगी आपके साथ में। क्या आपको उसको हटाना आता है? हटाने का एक ही तरीका, वो स्थिर स्थिति में वापस आ जाना, धर्म में वापस आ जाना, वो बेस पे वापस आ जाना। वो गुड़िया है, उसको आप डिविएट करो, मारो, वो वापस आ जाना। आपके शरीर को डिविएट करो, उसको वापस हेल्थ में आना चाहिए। वो कहाँ है? वो स्थापना ही नहीं है शरीर के अंदर, वो मन के अंदर स्थापना ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए मैं बोलूंगा, आप ट्राई करके देखना। आपका एक थॉट बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार वो थॉट आ रहा है, वो थॉट के साथ में दुख जुड़ा हुआ है आपके जीवन में। मान लीजिए कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसके साथ में दुख जुड़ा, वो इंसिडेंस बार बार आपके दिमाग में आता है, वो फिर सपनों में भी आएगा, सपनों में कैथारसिस होगा, आपका जीवन ऊपर नीचे होने लग जाएगा, और फिर आपको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे जहां अपने अंदर ही फंस जाओगे। और ये जीवन तो कल्प वृक्ष की तरह, आप जो चाहोगे वही होगा। आप फंसना चाहोगे फंसते जाओगे, आप निकलना चाहोगे निकलते जाओ। आप जो इच्छा करते हो वही होता है जीवन। तो जरा सांस रोक के उस वाक्य को वापस याद करने की कोशिश करें। आप सांस रोक के एक इंसिडेंस को याद करते हो तो आपको क्या पता चलेगा? वो इंसिडेंस का जोर जो है, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो जाएगी। आप अगर सांस रोक के याद करोगे तो आप ये भी देखोगे, आपको याद करने में भी इतना नहीं आएगा वो याद। यानी वो इंसिडेंस या वो एक वाक्या आपके जीवन से एक्चुअली में डिसॉल्व हो जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी याददाश्त तब तक चलती है जब आप उसे रोकते नहीं। अगर आप उसे फ्यूल दोगे तो चलता है। धारणा, थॉट्स का धारणा, देखिए सबसे मूलभूत धारणा प्राण की धारणा है। धारणा का मतलब होता है रोकना। भोजन की धारणा होती है, मन की धारणा होती है, प्राण की धारणा होती है। और ये धारणा यहां तक आने के बाद में आगे अपने आप चलती है। धारणा का मतलब होता है उसकी गति को अपने हाथ में लेना, आप धारण करना, अपने कंट्रोल में लेना। धारणा का मतलब होता है आपके कंट्रोल में हुई हुई चीजें, जो आपके कंट्रोल से हुई। जैसे भोजन का आप उपवास करते हैं, उपवास एक तरीके से धारणा है। जहां भोजन नहीं करते तो भोजन करने की जो इच्छा है उसको धारण कर लेते हो, उसको होल्ड कर लेते हो, रोक लेते हो। मन की धारणा, मन में जो इच्छा होती है वही करना चाहता है इंसान, लेकिन धारणा मन की तब होगी जब आपकी इच्छा आप नहीं करना चाहो। ऐसे ही प्राण की धारणा होती है। जब प्राण की गति आपके मन की गति को कंट्रोल करती है और शरीर की गति को कंट्रोल करती है, क्योंकि प्राण की गति ही ये दोनों गति को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आप प्राण की धारणा आप करना शुरू कर दें, यानी कुंभक करना शुरू कर दें, तो आपकी मन की गति को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर की गति को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए प्राण की धारणा सर्वोच्च धारणा है, यानी कुंभक सबसे स्ट्रांग उपाय है। अगर आप किसी भी तरीके के चाहे वो शरीर का, चाहे वो मन का, इमोशन का, चाहे वो आपके प्राण का दोष अगर आप ठीक करना चाहें, आपकी सांसों का कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग की कुंभक है, आपके शरीर की कंट्रोलिंग की कुंभक है, आपके मन की कंट्रोलिंग की कुंभक है। तो अगर ये धारणा आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मन कंट्रोल से हट गया, यानी उसका अपना ही अलग ढांचा बन गया, उसको आप रिवर्स कर सकते। मान लीजिए कि आपका मन हमेशा रोने का कर रहा है,
इमोशनली आप डाउन जाते जा रहे हो और कुछ सोच आ रही है, तो बार बार कुछ ना कुछ सोच सोच के अपने आप को और परेशान करते जाते हो और उसमें घुस जाते हो। इसको डिप्रेशन कहते हैं, इसको डिप्रेशन। क्योंकि आपके पास में वो स्थिर बेस नहीं है जहां पे कि आप वापस आओ, तो आप उसमें घुसते जाते हो, घुसते जाते हो, घुसते जाते हो, घुसते जाते हो। अब इसको हटाने के लिए, जैसा हमने पहले भी बताया हुआ है, मेडिसिन का और नंब कर देना अपने आप को और अपने आप को बेहोश कर देना, ये कोई उपाय नहीं। क्योंकि ये स्थिति ही बेहोशी की है जहां आप जाने अनजाने या कह दिए अपने कंट्रोल से बाहर कोई चीज आपके अंदर हो रही है, तो ये बेहोशी की स्थिति है। अगर डिप्रेशन आपके अंदर हो रहा है तो आप तो नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं करना चाहते, मगर हो रहा है आपके अंदर, यानी आपका होश इतना नहीं है कि उसको तोड़ पाए, आपकी धारणा इतनी नहीं है जितनी की जो कि उसे तोड़ पाए। तो कुंभक से उस धारणा को मजबूत करके आप इसे तोड़ सकते हैं। कुंभक एकमात्र उपाय है जिससे कि आप प्राण धारणा को तोड़ सकते हैं, या कुंभक एकमात्र प्राण धारणा है जिससे कि आप प्राण की गति को कंट्रोल में ला सकते हैं, मन की गति को कंट्रोल में ला सकते हैं, शरीर की गति को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जब हमने एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया जहां पे कि हम शरीर से ज्यादा मन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी हमारे पास में एक आधार नहीं है, एक धर्म नहीं है जहां की वापस ला सके, वापस आ सके, हम वापस रिकवर कर सके अपने आप को, डिविएट किया तो जहां रेस्ट कर सकें, जहां वापस रिजुवनेट हो सके। अगर आपके पास में वो स्थिर स्थिति नहीं है तो फिर आप और खराब होते जाएंगे। अगले 10-15 साल के अंदर मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर इस दुनिया में एपिडेमिक की तरह बढ़ेगा, एपिडेमिक की तरह बढ़ेगा। और इस वक्त में किसी के पास इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। इंसान को मार के नंब करके ठीक करना कोई ठीक करना नहीं है, इनफैक्ट उनको और खराब कर। अगर नंब करके आप इसे ठीक करना चाहेंगे, यानी कि आप अपनी कैपेसिटी इसको ठीक करने की बढ़ा ही नहीं रहे, और कैपेसिटी बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी भी, चांसेस भी खत्म कर दे रहे, तो केमिकल मेडिसिन के थ्रू मनोविकार को ठीक करना कोई ठीक करना है ही नहीं, ये और बढ़ाएगा बीमारी को। इसको ठीक करना है तो आपको धर्म स्थापना, आपको एक आधार, आपको अपने शरीर के अंदर एक मूलभूत स्तंभक क्षेत्र, जिसे कुंभक क्षेत्र कहते हैं, वो क्रिएट करना पड़ेगा। और कुंभक करने से आप देखेंगे कि आपकी मन पे कंट्रोल बढ़ता जाता है, आपकी याददाश्त बढ़ती जाती है, आपकी देखने की क्षमता बढ़ती है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और आप किसी भी डिप्रेसिंग या फिर बायपोलर या फिर स्किज़ोफ्रेनिक या ऐसे बड़े बहुत सारे नाम बनाए गए हैं, उस स्थिति से आप अपने आप को निकाल पाएंगे। समय सीमा जो भी लगे, मगर रिवर्स करने का तरीका तो यही है जहां पे आप अपना कंट्रोलिंग फैक्टर को वापस स्थापित कर, आप कुंभक को वापस स्थापित